So student, we are going to study class 9 chapter 10 NCERT मैथ्स। तो इस चैप्टर को आज हम लोग वन शॉट लेक्चर में समझेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं इसका वीडियो। तो सबसे पहले ये इट इज़ गिवन बाय हीरोन्स, ये हीरोन्स फार्मूला हीरोन्स ने दिया था, एक बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था ये। तो इट इज़ गिवन बाय हीरोन्स और दिस फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल, मतलब इस फार्मूला को यूज़ करके हम और सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। पर बेसिकली ये ट्रायंगल, ये एरिया हमें ओनली स्केलिन ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए मिला था, सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल। पर और भी निकाल सकते हैं क्योंकि और सभी का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इक्वल ट्रायंगल होता है उसका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो मतलब सभी का था, स्केलिन का नहीं था, तो स्केलिन का ये है। और भी हम सबका निकाल सकते हैं इसको यूज़ करके, पर बेसिकली सिर्फ इसी का निकालने के लिए है, लेकिन और भी सबका निकाल सकते हैं। और तो ये फार्मूला इसको यूज़ करते हैं पहले। हाँ, तो ये रहा हमारा फार्मूला √S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप लोग समझ रहे हो ये एस है क्या? तो एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी इसकी साइड होती है ट्रायंगल की, जिसे ऐसे पुट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। और रूट लगाया जाता है, ये फार्मूले में ही है। तो चलिए सेमी पेरीमीटर समझ लेते हैं, सेमी पेरीमीटर को निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, सेमी पेरीमीटर मीन्स द हाफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। सेमी मतलब आधा, जैसे सर्कल होता है सेमी सर्कल, सर्कल का आधा होता है, ऐसा ही पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। फॉर एग्जांपल में दे सकते हैं वी नो दैट पी मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, और ये ए प्लस बी प्लस ही साइड है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड हो गया, ऐसे ही सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बस ईजी। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा होता है। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी वगैरह के, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड, और वो एक इक्वलेटरल ट्रायंगल शेप में है विद साइड ए, इसकी साइड ए है, मतलब इक्वलेटरल ट्रायंगल की एक साइड ए है तो तीनों भी ए होंगी, तीनों साइड इक्वल होती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एरिया निकालना है इस बोर्ड का हीरोन्स फार्मूला देके, इसका पेरीमीटर 180 है, तो इसका एरिया कितना होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसका पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी। ए की वैल्यू कितनी है? तो पेरीमीटर एक, तो पेरीमीटर का दो, एक पेरीमीटर में गिवन है जो है 180, और एक पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो थिंग्स फर्स्ट वाला एक एग्जाम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू 180। ये भी इसके इक्वल है 180 पी के, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर इक्वल है, तो 180 के प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आता आपको तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और इधर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। पर हमें साइड गिवन है ए, एक या तीनों होंगी, तो ए प्लस ए स्मॉल ए है, तो ये हो गया। ए में 3 बार ऐड होगा 3 है इक्वल टू 180 हो गया। अब लेफ्ट साइड ए के मल्टीप्लाई में 3, राइट साइड 180 में चला जाएगा 3। आंसर आ गया आपकी, एक साइड 60 आ गई। एक 60 है, तीनों 60 होंगे क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, देख लीजिए। तो अब निकाल लेंगे हम सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर 180 है, 180 का डॉट 2 में हो जाएगा, तो ये आ गया 90। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो हमें पहले गिवन है, ये देखिए आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का गिवन है, लेकिन हमने इसको इसके सामने इसलिए रखा था क्योंकि ए की वैल्यू निकल आए, ए की वैल्यू निकल आई है। अब हम
सेमी पेरीमीटर गिवन था तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, जो 90 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, साइड 60 सेंटीमीटर आई। अब हम इसका लगा देंगे एरिया। एरिया होता है इसका एरिया होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। एस की 90 आई, 90 माइनस ए 60 है, तीनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। ये भी 90 माइनस 60, ये भी 90 माइनस 60 और 60 लिखा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई डाउट मत करना है, 60 लिखा है। यहाँ पे अच्छे से लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 90 में 60 किया कितना हो जाए 30, फिर यहाँ पे भी 30, फिर यहाँ पे भी 30। अब इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, आप लोग क्या करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ढूंढोगे, लेकिन इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी तो आप फिर स्क्वायर रूट ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होगी। तो आप लोग स्क्वायर रूट ढूंढने की बजाय पेयर बना के, स्क्वायर है तो पेयर बना के बाहर निकालो। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, पेयर बना के 2 से 1 पेयर बनता है। 30 का एक पेयर बन गया, 30 बाहर आ गया, 2 से 1 पेयर बना, एक पेयर 2 से बना। ठीक है, अब अंदर बचा 90 इंटू 30। अब हम 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 और 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, तो 10 बाहर आ गया। 100 इंटू 30 इंटू 10, 10 बाहर आ गया, बचा 9 इंटू 3। ठीक, यहाँ बचा 30 इंटू 10 और रूट 9 इंटू 3 इधर लिख लेते हैं। 30 इंटू 10 रूट 9 इंटू 3, 30 का 10 में हो गया तो हो गया 300। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 आई, 3 का एक पेयर बन गया। 300 इंटू 3 रूट 3, 3 या 9, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए भी नहीं है, बस एक फार्मूला को लगा के आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में मैसेज कर देना आपको दूसरा चैप्टर कौन सा चाहिए क्लास 9 मैथ का।